Hello and welcome to English and Personality Development Essentials. This is Module 4 Body Language. I am your host and trainer Nikita Chaudhary. In this topic, we will cover what is body language, why is body language important, gestures and postures. So without any further ado, let's get started. First thing first, what is body language? Body language है क्या? Body language is non-verbal communication that involves body movement. Gesturing can also be termed as body language, which is absolutely non-verbal means of communication. Body language आपकी body का movement, आप किस तरह से बैठ रहे हो, आप किस तरह से चल रहे हो, आपके gestures कैसे हैं, आपके facial expressions कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं body language के अंदर आती है. और ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो किसी दूसरे इंसान को. पीपल इन वर्क प्लेस कैन कन्वे अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट इवन स्पीकिंग थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप बिना बोले भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में कन्वे कर देते हो. Not all our values, beliefs, thoughts and intentions are communicated verbally. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम verbally नहीं बोलते, मतलब मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हमारे expressions या हमारी body language उसको already express कर देती है. In non-verbal communication, our human body expresses our feelings and intentions through conscious and unconscious movements and postures. तो हमारी बहुत सारी अनकॉन्शियस यानी कि बिना जाने या जाने ऐसी मूवमेंट्स या पोस्चर्स होते हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें कन्वे कर देते हैं. accompanied by gestures, facial expressions, eye contact and touch. ये सब जो है बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा है जो बहुत सारी बातें कन्वे करता है. जैसे हमारा आई कॉन्टैक्ट कैसा है, हमारा टच कैसा है या फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं. This collectively forms a separate language of the body within the ongoing communication. This is called body language. जब आप किसी से बात कर रहे हो verbally, तब at the same time आप non-verbally भी उनसे बात कर रहे हो अपनी body language के लिए. अगर आप किसी से verbally भी नहीं बात कर रहे हो लेकिन आप उनके बारे में कुछ सोच रहे हो, तो आपकी unconsciously आपकी body language जो है वो चीज़ convey कर देती है. Moving on, why is body language important? कि body language important क्यों है और हम इसके बारे में क्यों जान रहे हैं? Since interpretations of body language differ from people to people and cultures to countries, it is important to learn about them. Body language alone comprises of 50% of total communication. Spoken words comprise of 7% and tone of voice comprise 38%. Now think about it. कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो है वो हर एक इंसान अलग तरह से परसीव करता है. वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हो, आप किस रीजन में हो, आपका कल्चर कैसा है. तो बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे हिस्से होते हैं. बॉडी लैंग्वेज में 55% जो है टोटल कम्युनिकेशन होता है, 7% आप बोल क्या रहे हो वो होता है, और टोन ऑफ वॉइस आपकी 38% मैटर करती है. तो आपके पूरे कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका बॉडी लैंग्वेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी पार्ट्स एंड मूवमेंट्स कि किस बॉडी पार्ट में किस तरह की मूवमेंट्स होती है, और उसके बारे में हम बाद में जानेंगे कि उन मूवमेंट्स का क्या मीनिंग है या क्या इम्पोर्टेंस है. नाउ द हेड, मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ द हेड, बैक, फ्रंट, लेफ्ट टू राइट, साइड टू साइड, इंक्लूडिंग द शेकिंग ऑफ हेड. ये सारे मूवमेंट्स है जो हम अपने सर से करते हैं. फेशियल एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेशंस हमारे हो सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 54 to 98 and that moves several areas of the face. Each combination of movements of the following face elements communicates a state of mind. हमारे फेस के अंदर ही इतने सारे फीचर्स होते हैं कि उनकी अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं. जैसे कि आईब्रोज को हम अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, वी कैन फ्राउन देम, एंड देन आईज we can
using left, right, up, down, blinking or eye dilation. Nose, we can wrinkle our nose, we can flaring up the nostrils, we can do a lot of things. Lips, we can smile, snarling, puckered, kissing, opened, closed, and tight. ये सारे movements है through lips. And tongue, we can move it in, out, rolled up, tip up or down. With the jaw, it can be opened, closed, clenched, lower jaw, left or right. With the body posture, the way you place your body and arms and legs in relaxation to each other, in relation to the other people. Now, body posture के बारे में जानते हैं थोड़ा कि body posture क्या होता है कि आप किस तरह से खड़े हो, आपके हाथ पैर आपकी body posture के साथ relate कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. Moving on to body proximity, how far or close to other people, मतलब आप किसी से कितना दूर या कितना पास खड़े हो. Shoulder movement, up and down, hanging and hunched. Arm placement can be up and down, crossed and straight. Let's talk about leg and feet placement. Straight, it can be crossed, it can be weight placement, it can be feet towards speaking partner or pointing elsewhere, dangling of shoes, hand and finger gestures, how to hold your hand and move your hands, fingers are particularly insightful in reading people. Handling and placements of objects, for example paper या pen, आप किसी चीज़ को किस तरह से handle कर रहे हो. Now, moving on to tone of voice. Voice की tone का क्या मतलब है और किस तरह से वो important है. While usually seen as body language, tone of voice and intonation are a separate group from body language. For completeness sake, these are the groups that are found in tone of voice. आपकी tone of voice जो है वो भी somewhat body language से related होती है, लेकिन उसके भी अलग अलग parts होते हैं, जैसे कि pitch कैसी है, high है या low है, loudness कैसी है, again high है या low है, आप shout कर रहे हो या whisper कर रहे हो, आपका breathing pattern कैसा है, slow है या fast है. Now let's talk about gestures. कि gestures कितने तरह के होते हैं और उनका क्या मतलब हो सकता है. It is an expressive movement of a body part of a body, especially hands or heads. ये gestures जो होते हैं वो specially हम अपने हाथ से और head से यानी कि सर से करते हैं. It is vital effect और part in oral communication. हम किसी इंसान से ओरली यानी कि वर्बली बात करते हुए सबसे ज़्यादा अपना सर और अपना हाथ यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये जो दोनों जेस्चर्स हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जेस्चर ऑफ अ पर्सन कन्वे मच मोर देन व्हाट ही स्पीक्स. आपके किस तरह के जेस्चर्स हैं, या आपका हेड मूवमेंट कैसा है, या आपके हाथ किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो आपके बोलने से कई बारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जेस्चर्स के. फॉर एग्जाम्पल वेविंग ऑफ हैंड, इट इज़ टू इंडिकेट गुड बाय और ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ पर्सन. जब आप किसी इंसान की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हो या किसी को बाय बोल रहे हो, तब हम हैंड को वेव करते हैं. यू कैन श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स इंडिकेट्स इनडिफरेंस और अनकंसर्न. जब हम अपने शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर उठाकर श्रग करते हैं, तब आप इनडिफरेंस यानी कि कंफ्यूजन या अनकंसर्न शो करते हो. आप अपनी इंडेक्स फिंगर जब किसी की तरफ पॉइंट करते हो, दैट मीन्स आप किसी को एलिगेशन दे रहे हो या चार्ज कर रहे हो. हैंडशेक का मतलब होता है फ्रेंडशिप. थम्स अप का साइन का मतलब होता है गुड लक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑफ पोस्चर. ये पोस्चर का क्या मतलब है. इट मीन्स एन एटीट्यूड और पोजीशन ऑफ बॉडी, कि आपकी बॉडी की ओवरऑल पोजीशन कैसी है. बहुत ज़्यादा लूज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, किस तरह की पोजीशन है. ईच मूवमेंट ऑफ बॉडी हैज़ expressive and defensive functions. The way in which we sit or stand, walk in or walk out tells a lot about us. A good posture indicates confident attitude. Now, if you have a good posture, that means you're very confident. अब कुछ explain करते हैं कि good posture कैसा होता है. You can see in this image
दैट अ पुअर पॉस्चर इज फॉरवर्डेड हेड, जब आपका सर थोड़ा आगे की तरफ झुका हो, आपकी बैक फ्लैट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंसान थोड़ा झुका हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स इट इज अ पुअर पॉस्चर। मूविंग ऑन टू दिस वन, यू कैन सी कि सर जो है वो आगे है, राउंडेड शोल्डर्स हैं, अगेन स्वेई बैक यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई है, और वीक एब्डोमिनल मसल्स, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ये है अगेन एक पुअर पॉस्चर। लेट्स लुक एट गुड पॉस्चर। गुड पॉस्चर है बैलेंस्ड एंड अपराइट। आपका सर बिल्कुल सही तरह से प्लेस्ड है, आपके शोल्डर स्ट्रेट है, बैक स्ट्रेट है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड पॉस्चर जो कि कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। मूविंग ऑन टू फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत तरह के कम्युनिकेशन कन्वे करता है। Of all facial organs on human face indicates facial expressive messages. आप अपनी आईज के थ्रू, अपने आईब्रोज के थ्रू बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कन्वे कर सकते हो बिना बोले। These are hair, forehead, eyebrows, eyes, mouth, chin, nose, lips, ear. तो बेसिकली हर एक फीचर जो आपके फेस पे वो अलग एक्सप्रेशन शो करता है। यहाँ पे एक वीडियो है जो कि फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, मैं सजेस्ट करूंगी आप ये वीडियो जरूर देखें। फेशियल एक्सप्रेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर इस इंसान का फेस थ्रू आउट सेम है। आप एक्सप्रेशंस फिगर आउट नहीं कर सकते कि वो कैसा फील कर रहा है, चाहे वो डरा हुआ है या खुश है, वो हर तरह से सेम एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है फेशियल एक्सप्रेशन का कि फेशियल एक्सप्रेशन कितने इम्पॉर्टेंट हैं कम्युनिकेट करने में। अगर आप इसी फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कोई खुशी की बात बताओगे तो शायद दूसरा इंसान आपको डाउट करे क्योंकि आपका फेशियल एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है। मूविंग ऑन टू सम गुड एग्जांपल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, यू कैन सी जॉय व्हेन द गर्ल इज स्माइलिंग। सरप्राइज्ड, यू कैन सी कि उसके आईब्रोज ऊपर उठी हुई हैं और मुंह थोड़ा खुला हुआ है। कंटेम्प्ट यानी कि वो थोड़ा सोच में है, यू कैन सी लिप्स की मूवमेंट थोड़ी ऊपर है। सैडनेस, अगेन लिप्स नीचे किए हुए हैं। एंगर, यू कैन सी फोरहेड में रिंकल्स हैं। फियर, अगेन आईज थोड़ी सी फ्राउंड है। एंड डिस्गस्ट, नाक, यू कैन सी द नोज इज अ बिट श्रिंकिंग। नाउ बॉडी लैंग्वेज में अगेन आपकी ड्रेस और अपीयरेंस भी काउंट होती है। आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो ओवरऑल, वो भी बॉडी लैंग्वेज में काउंट होता है। The kind of dress we use and the way in which we groom ourselves shows our status and attitude. We influenced how others look and clothes they wear. Physical attractiveness plays an important role in our assessment of people. Person's dress and physical appearance conveys great deal of information about him. So in this entire slide it is mentioned कि आप किस तरह से कपड़े पहन रहे हो, आपका अपीयरेंस कैसा है, वो सब अगेन रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर आपके कपड़े बहुत साफ सुथरे हैं, प्रॉपरली आयन्ड हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को सीरियस और बहुत कॉन्फिडेंट दिखाएगा। हाउएवर अगर आपके कपड़े शाबी हैं या आयन्ड नहीं हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को अंडर कॉन्फिडेंट पोर्ट्रे करेगा। मूविंग ऑन टू आई कॉन्टैक्ट। की आई कॉन्टैक्ट से हम क्या समझते हैं? आई कॉन्टैक्ट हैज वेरी मच इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एब्सेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी से आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो। वी लुक फास्टर देन लिसन और टॉक। आईज आर ह्यूमन विंडोज, except them there is no life. The speaker must look into the eyes of the audience from left to right and from right to left and left to right. This will build up the confidence and eliminate the nervousness. तो ये एक तरीका है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का कि पहले आपको राइट से लेफ्ट देखना है, फिर लेफ्ट से राइट देखना है।
इट बिल्ड द रैपो बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करोगे तो आपकी जिस इंसान के साथ आप बात कर रहे हो रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी। Now some more examples of body language here. Arms crossed in front of the chest. This is one of the body language examples that indicate that one is being defensive. अगर आप अपने हाथ क्रॉस करके अपनी चेस्ट के आगे रखोगे that means कि आप दूसरे की बात में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप डिफेंसिव हो। Body language meaning of crossed arms may also show disagreement with opinions and actions of other people with whom you are communicating. अगर आप इस तरह से खड़े हो अपने हाथ क्रॉस करके दैट मीन्स कि आप दूसरे की बात से अग्री नहीं करते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आप नेल्स बाइट कर रहे हो दैट मीन्स आप नर्वस हो या आपको स्ट्रेस है या इनसिक्योरिटी है। और कुछ लोग नेल बाइट करते हैं बिना रियलाइज किए कि वो नेल बाइटिंग एक्चुअली कर रहे हैं। Now moving on to hand on cheek. अगर आपके हाथ अपने cheek पे हैं तो आप ये indicate करता है that one is lost in thought, maybe considering something. When your hand is on your cheek and your brows are frowned, you may be deep in concentration. अगर आप इस तरह से बैठे हो that means आप conversation में interested नहीं हो, आप अपनी ही किसी सोच में डूबे हुए हो। अगर आप finger tap कर रहे हो बार बार that means कि आप थके हुए हो या impatient हो। अगर if you have open palms that are facing upward, this gesture is a sign of honesty, submission and innocence. This is how some people show submission and respect. Now touching nose, अगर आप nose को बार बार touch कर रहे हो या rub कर रहे हो, this kind of signifies disbelief, rejection and lying about something. Brisk rubbing of your hands, आप अपने हाथ को बार बार आपस में rub कर रहे हो. This shows that your hands are cold, which may mean that one is excited about something or waiting. So if you are waiting for something, तब आप ऐसे expressions या gestures करते हो. Placing fingertips together, आप अपनी fingertips को एक साथ रख रहे हो. That means steepling or placing fingertips together to demonstrate control or authority. तब आप authority या control दिखा रहे हो. Now let's look at some examples. Locking of ankles, whether you are sitting or standing. When your ankles are locked, you are communicating apprehension or nervousness. जब आप अपने ankles lock कर लेते हो तो आप nervousness show करते हो. आप अपनी chin को या अपनी beard को बार बार touch कर रहे हो. That means कि आप कुछ सोच रहे हो. Now let's look at some tips. Smile. Smiling is most important aspect of your body language, because it makes your eyes sparkle. Keep an open space before your upper torso. Example, do not fold your arms or hug your bag or put things on your lap. इस तरह की चीज़ें करना अवॉइड करो ताकि आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो ओपन रहे. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो ताकि आपका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो. आप अपने इमोशंस के बारे में ओपन रहो, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू उन्हें शो करो. मिनिमाइज मूवमेंट दैट डिस्ट्रैक्ट. टेबल पर बार बार टैप करना, नेल बाइट करना या स्किन फील करना, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करो ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस कम रख सको. स्लो डाउन योर पेस. अगर आप बहुत जल्दी बात करते हो या बहुत स्पीड में बात करते हो तो अपना पेस थोड़ा स्लो करो ताकि दूसरे इंसान, जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, वो आपकी स्पीड को कैच कर पाए, आपकी बात समझ पाए. Be inclusive in your actions. Reduce physical distance between you and the other person. Smile, maintain eye contact, and make occasional gestures towards the other person. Be comfortable in your space. Don't fidget or don't lose in your body. Pace yourself to match the other person. At the end of the day, everyone is different. Assess each person individually and adopt the body language that will help you best connect with them. These were a few tips about body language जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में. अगेन, बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करने का मतलब है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना. सो आई होप ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, आपको बताई हैं, वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी. एंड आई होप नाउ यू विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज. सो दिस वाज ऑल अबाउट
the topic. Thank you so much.